एक लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है, यदि इसके आधार का व्यास 3.5 सेंटीमीटर है तो बेलन का आयतन क्या होगा। तो यहाँ पर देखिएगा, अगर हम देखें तो यहाँ पर ये देखिए, ये एक बेलन है। इस तरीके से ये हमारा एक बेलन हो गया, इसकी ये ऊंचाई होती है और इसका जो व्यास होता है वो ये होता है, यानी 2r बराबर। व्यास को 2r से रिप्रेजेंट करते हैं और ऊंचाई को h से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, एक लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई हमें दे रखी है, यहाँ पर आप देखिएगा 16 सेंटीमीटर, और इसके आधार का व्यास जो है वो 3.5 सेंटीमीटर दिया है, यानी कि 2r बराबर 3.5 दिया है। हमें r की वैल्यू निकालनी है तो r इक्वल टू हो जाएगा 3.5/2। तो गाइज ये हमें 3.5/2 सेंटीमीटर जो है वो त्रिज्या मिल गई। इस बेलन की हमें क्या मिल गई, त्रिज्या मिल गई। अब हमें निकालना क्या है, बेलन का आयतन निकालना है, यानी वॉल्यूम निकालना है। तो बेलन का जो वॉल्यूम होता है वो होता है πr² h। तो गाइज पाई की वैल्यू होती है 22/7, r की वैल्यू हमारे पास है 3.5/2। तो 3.5/2 इंटू 3.5/2 और इंटू क्या हो जाएगा h। तो h कितना है हमारा 16। तो देखिए 2 दूनी 4 और 4 चौक 16, तो यहाँ 4 आ जाएगा और ये दोनों कट जाएंगे। यहाँ पर देखिएगा 7 पंजे 35, तो 0.5 आ जाएगा। और अगर हम 0.5 और 4 की गुणा करेंगे तो 4 पंजे 20 और 20 का हो जाएगा 2, तो 22 दूनी 44 और 44, या फिर आप ऐसे कर सकते हैं 35 दूनी 70 हो जाएगा। देखिए 22 हो गया और ये 5 चौक 20, 2 आ गया। 2 की गुणा हम 35 से करेंगे तो 35 दूनी 70, यानी 70 को हम लिख सकते हैं 7.0। तो 7 दूनी 14 के 4 हासिल 1, 7 दूनी 14, 14 और 1 15। तो गाइज ये जो हो गया वो 154 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, क्योंकि आयतन का जो मात्रक होता है वो घन क्यूब होता है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चंस का जो आंसर आएगा गाइज वो 154 सेंटीमीटर क्यूब आएगा। तो इसका ऑप्शन बी कितना है, 154 सेंटीमीटर क्यूब है। तो इस क्वेश्चन का यही सही आंसर होगा। चलिए गाइज, अब हम देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ₹10,640 की एक राशि 5% की साधारण ब्याज दर से x वर्षों में 3,724 रुपये ब्याज अर्जित करती है। तो आपको x का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिएगा, हमारा क्वेश्चंस जो होता है, ब्याज बराबर होता है, देखिए ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। तो यहाँ पर देखिएगा, तो ब्याज कितना है आपका, देखिए x वर्षों में जो ब्याज हो जाता है वो 3,724 रुपये हो जाता है। तो 3,724 रुपये। मूलधन आपको दिया है 10,640 रुपये, दर आपको दी है 5% और समय आपको निकालना है x बटे 100 हो जाएगा। तो यहाँ पर गाइज देखिएगा, इस जीरो से इस जीरो को काट दीजिए। 5 एकम 5 दूनी 10 और 2 पंजे 10, 2 तियाँ 6 और 2 दूनी 4। तो गाइज इस तरीके से ये जो मान आया 3,724 इक्वल टू 532 गुणे x हो गया। हमें x का मान निकालना है। तो x बराबर 3,724 बटे 532। तो यहाँ पर गाइस देखिएगा, इसे काटेंगे कैसे। सबसे पहले आप इसे चाहें तो 2 से काट लें या 4 से काट लें। देखिए 4 से काट लेते हैं। 4 एकम 4, 4 तियाँ 12 और 4 तियाँ 12। यहाँ पर हो जाएगा 4 नेम 36, 1 बचा 12 हो गए। 4 तियाँ 12 और 4 एकम 4। अब आप चाहें तो 7 से काट लीजिए। देखिए 7 एकम 7 और 7 नेम 63। ऐसे यहाँ पर काटेंगे। 7 एकम 7, 2 बचे, 7 तियाँ 21 हो जाएगा, फिर 2 बचे और 7 तियाँ 21। और देखिए अब 19 से काटेंगे। 19 सत्ते कितना होता है, 133। तो गाइज x की जो वैल्यू मिली वो मिली 7। इस तरीके से हमारा जो x का मान आया वो कितना आया, 7। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 7 वर्ष। अब देखते हैं गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए अकेले एक कुर्सी 40 दिन में बना सकता है तथा बी अकेले उसी कुर्सी को 24 दिन में बना सकता है। यदि ए तथा बी बारी बारी से एक एक दिन कार्य करते हैं तथा ए पहले दिन कार्य करता है
तो कुर्सी कितने दिन में बन जाएगी। तो गाइस देखिएगा यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ ये है, ए कुर्सी को अकेले 40 दिन में बनाता है, यानी ए की जो कार्य क्षमता है वो 1/40 हो गई। बी जो कुर्सी बनाता है वो 24 दिन में बताता है, तो बी की जो कार्य क्षमता हो गई वो 1/24 हो गई। अगर ये दोनों मिलकर एक साथ काम करते तो कितना काम करते, कुल काम करते 1/40 प्लस 1/24। तो यहाँ पर गाइज हम देखेंगे कि 24 और 40 का हमें एलसीएम लेना है। देखिए 40 और 24 का एलसीएम लेना है, छोटी संख्या से काट लीजिए, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, दूनी 4 और 2 ढाई 20 और 2 छक 12, 2 पंजे 10 और 2 तियाँ 6। अब किसी से नहीं कटेगा, देखिए 2 दूनी 4, दूनी 8, 8 पंजे 40 और 40 तियाँ 120। तो गाइज इसका जो लासा आएगा वो कितना आएगा, 120। तो यहाँ पर हम 120 लिख लेंगे। 120 के बाद क्या करते हैं, देखिए 40 से 120 को डिवाइड कर देते हैं, 4 तियाँ 12, तो गाइज कितना आ गया 3, तो 3 को हम यहाँ लिख देंगे। और 24 से डिवाइड करेंगे तो देखिएगा 24 से जब 120 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, देखिए 2 3 दूनी 6, दूनी 12, दूनी 24, कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। देखिए 5, तो 3 और 5 कितना आया 8। तो गाइज 8/120 आ गया। 8 से काट दीजिए, कितना हो जाएगा, 8 एकम 8 और देखिए 8 पंजे 40, तो कितना आया गाइज 1/15 आया यहाँ पर। तो गाइज देखिएगा अगर वो दोनों मिलकर इस कार्य को करते तो कितने दिन में करते, 1/15 दिन में। लेकिन चूंकि बारी बारी से किया है तो क्या करेंगे हम, पहले एक दिन काम किया फिर दूसरे ने किया है, तो 1/15 को हम क्या करेंगे, यहाँ पर 1/15 और 2 से गुणा कर देंगे, क्योंकि काम जो है वो एक एक दिन किया है। तो 15 दूनी 30, 1/30 हो जाएगा। 1/30 को पलट कर हम क्या कर देंगे, दिन में कन्वर्ट कर देंगे, तो कितने दिन हो जाएंगे, 30 दिन हो जाएंगे। क्योंकि जब दिन में निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, इसे बदल देते हैं। गाइज इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो कौन सा आएगा, ऑप्शन सी 30 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6 संख्याओं n1 n2 n3 n4 n5 तथा n6 का औसत a है। प्रत्येक संख्या से 5 घटाया जाता है, नया औसत क्या है। तो याद रखिएगा जब भी कोई समान संख्याएं अलग अलग हों और उनमें से समान संख्या में घटाया जाए या जोड़ा जाए तो उनका जो नया औसत होता है उसमें भी अगर घटाया गया है तो उतना ही घटा देते हैं, और अगर उतना जोड़ा गया है तो उतना ही जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा पुराना जो औसत है वो कितना है, a है। और सभी संख्याओं में से देखिए यहाँ पर ध्यान देना है, प्रत्येक संख्या से 5 घटाया जाता है, तो इसका मतलब जो नया औसत होगा वो कितना होगा, नए औसत में से हम 5 घटा देंगे। तो कितना इसका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा गाइज, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी a-5। जब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक वस्तु का क्रय मूल्य उस वस्तु के विक्रय मूल्य से 30% कम है तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो यहाँ पर देखिएगा क्रय मूल्य जो है उस वस्तु के विक्रय मूल्य से 30% कम है, इसका मतलब ज़्यादा कौन है, विक्रय मूल्य है। तो हम मान लेते हैं हमारा विक्रय मूल्य कितना है, विक्रय मूल्य अगर हमारा x है तो क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य देखिएगा कितना है, 30% कम है, इसका मतलब x गुणा 100 माइनस 30 बटे कितना हो जाएगा 100, यानी कि यहाँ पर देखिए x गुणा 70/100 हो जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, यानी गाइस 7x बटे कितना हो जाएगा 10। वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो गया, 7x/10 हो गया। अब हमें निकालना है क्या, हमें तो लाभ प्रतिशत पूछ रहा है, तो यहाँ पर लाभ कितना हो गया, देखिए लाभ कितना हो जाएगा, वस्तु कितने की थी x की, जबकि क्रय मूल्य हमने x की बेची है और क्रय मूल्य कितना है 7x/10 है। तो देखिए 10x और ये हो जाएगा 10x माइनस 7x बटे 10 बराबर कितना हो जाएगा 3x/10 हो जाएगा। गाइज हमें क्या निकालना है, लाभ प्रतिशत निकालना है, तो लाभ प्रतिशत बराबर कितना हो जाएगा 3x/10 गुणा 100 बटे 7x/10। तो देखिए 10 से 10 कट जाएगा और इस x से x कट जाएगा, तो 3 गुणा 100 बराबर कितना हो जाएगा 300 बटे 7। इससे सॉल्व करेंगे, देखिए 7 चौक 28, 2 बचे 20 हो गए, 7 दूनी 14 हो गया, 6 बचे, 7 अट्ठे 56 हो गया,
और 2 बचे तो 7 दूनी 14। देखिएगा 7 छक 42, ठीक है। तो ये 42.86% हमारा कितना हो गया, ये आंसर आ जाएगा। अब देखिएगा इसी क्वेश्चन को हम एक तरीके से और कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने कोई वस्तु कितने रुपए में खरीदी, 100 रुपये, विक्रय मूल्य है 100 रुपये, तो हमने वो वस्तु 100 रुपये में बेची, ठीक है। अब क्रय मूल्य कितना है, 30% कम है, इसका मतलब हमने कितने में खरीदी थी वो वस्तु, 70 रुपये में। यहाँ पर लाभ कितना हो गया, देखिए गाइज 30 रुपये। तो हमें क्या निकालना है, परसेंटेज निकालना है लाभ का। तो 30/70 और गुणा कितना हो जाएगा गाइज 100, तो 0 से 0 कट जाएगा। यहाँ पर देखिए फिर 300/7 आ गया, यहाँ पर डिवाइड करेंगे, 7 चौक 28, 2 बचे, 20 हो गया, 7 दूनी 14 हो गया, 6 बचे, 7 अट्ठे 56 हो गया, 4 बचे और 40 हो जाएगा देखिए पॉइंट के बाद। तो 7 छंग 42, लगभग 42.86% इस क्वेश्चन का आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन डी में है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का लासा तथा मासा क्रमशः 60 तथा 4 है, यानी कि एलसीएम दिया है हमें क्वेश्चन का 60 और एचसीएफ दिया है गाइज 4, जबकि उनका योग, दो संख्याएं जो हैं उनका योग हमें 32 दिया है। यानी कि एक संख्या x मान लेते हैं, दूसरी संख्या y मान लेते हैं, तो x + y = 32 दिया है। तो इन दो संख्याओं का अंतर क्या होगा, हमें यहाँ पर इन संख्याओं का जो निकालना है वो x - y की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पर गाइज आप देख सकते हैं हमें किसकी वैल्यू चाहिए, हमें चाहिए x - y की वैल्यू। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करेंगे, x - y का होल स्क्वायर = होता है x + y का होल स्क्वायर -4xy। तो यहाँ पर देखिएगा एक चीज़ और है, आप अगर आपने पढ़ा है एलसीएम और एचसीएफ, तो एक फार्मूला होता है दोनों संख्याओं का गुणनफल, यानी x × y = होता है एलसीएम × एचसीएफ। पढ़ा है? अगर नहीं पढ़ा है तो ध्यान रखिएगा, फार्मूला होता है x × y = एलसीएम × एचसीएफ। एलसीएम हमारा कितना दिया है, 60 दिया है, और एचसीएफ कितना दिया है, 4 दिया है। तो 6 चौक 24 यानी कि 240, दोनों संख्याओं का जो गुणनफल आएगा वो आएगा हमारा 240। अब यहाँ पर देखिएगा हमने यहाँ पर फार्मूला लगाया है कि हमें, क्योंकि हमें वैल्यू किसकी चाहिए, x - y की चाहिए, तो हम फार्मूला लगाएंगे माइनस वाला, x - y का होल स्क्वायर = होता है x + y का होल स्क्वायर -4xy। तो देखिएगा गाइज x + y की वैल्यू हमें क्वेश्चन में ही दी है 32, तो 32 का होल स्क्वायर -4, और हमें x y की जो वैल्यू दी है वो कितनी दी है गाइज, 240 दी है। तो यहाँ पर देखिएगा 32 का जो होल स्क्वायर आएगा वो होता है 1024, और यहाँ पर गुणा कर लेंगे, देखिए 4 चौक 16 के 6, हाथ से ले 4 दूनी 8 और 1 9, तो ये हो गया 960। तो देखिएगा यहाँ से 1024 में से 960 घटा देंगे तो कितना आएगा, 40 और 24 कितना हो गया, 64। यानी कि हमें जो वैल्यू मिल गई x - y का होल स्क्वायर हमें मिला कितना, 64। अगर हम यहाँ पर कर दें, ये 8 का वर्ग हो जाएगा और ये x - y का होल स्क्वायर हो जाएगा। होल स्क्वायर से होल स्क्वायर गायब हो जाएगा, तो x - y = कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। हमसे x - y की वैल्यू ही फाइंड करवा रहा है, तो गाइज x - y का मान जो आया वो 8 आया। इस तरीके से इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, देखिए गाइज ऑप्शन डी। आपको ये वीडियो हमारा अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें अपने दोस्तों के बीच में। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।